20 तारीख को जो सरकार का रक्त संबंधी जो संकल्प आया है, आप जी। लोग उसका विरोध कर रहे हैं जी। तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आप वो संकल्प जब पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत ब्रीफ में लाइन टू लाइन बता देता हूँ। वो पहला संकल्प में आप नीचे पाएंगे, उन्होंने ये लिखा है कि कई ऐसे मरीज़ हैं जो सरकारी अस्पताल, रिम्स वगैरह से बाहर मजबूरी में जाते हैं प्राइवेट ब्लड बैंक, और वहाँ पैसा देना पड़ता है। हमारा ये कहना है कि रिम्स आपका है, वहाँ से लोग बाहर क्यों जाते हैं, क्या मजबूरी वहाँ लोग पैदा करते हैं, इस पे कार्रवाई किसको करना है? आपको करना है। इसके लिए क्या संकल्प लाने की ज़रूरत है कि राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे कि हम कार्रवाई करें या ना करें? तो रिम्स में ब्लड होते हुए नहीं मिलता है, इसके लिए कार्रवाई उनको करनी है। दूसरी बात, जो उन्होंने लार्ज स्केल में इसको जो आयुष्मान को उतना एक्सपैंड करके दिखाया है, जो अस्पताल आयुष्मान में पंजीकृत हैं और लाभकर्ता का इलाज कर रहे हैं, और उसमें अगर उनको ब्लड के लिए आयुष्मान के पैकेज में उनको इंश्योरेंस से पैसा मिला है, जो ये मांग कर रहे हैं कि इन तक नहीं पहुंचा है, किसने रोका उनको मांगने के लिए, लेने के लिए? और अगर उन्होंने नहीं दिया है 3 साल तक, इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये जो आयुष्मान को एक्सपैंड कर रहे हैं, ये किसी ने नहीं रोका उनको। आप जाएं, उनसे लें, आप पूरा 3 साल का हिसाब निकालें। हमारा जो यहाँ पे इस वक्त जो मुद्दा है, जो तीसरा लाइन आप देखेंगे कि जो आयुष्मान में नहीं है, अत्यंत गरीब है, एक तो वो जो हॉस्पिटल सर्टिफाई करेगा, ये वही हॉस्पिटल है जो 3 साल तक आपको पैसे नहीं दे रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली, इनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अब सर्टिफाई करेंगे कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। इसके अलावा सभी को सरकारी ब्लड बैंक में जो 1050 रिम्स ने चिट्ठी निकाल दी है, वो देना होगा। जो पैसा 3 साल पहले सब्सिडाइज, यही जो डायरेक्शन था SBTC NBTC का, ये एक अपर सीलिंग है और सरकार को उस पर अपने हिसाब से एक रेट फिक्स करना होता था, जो पहले 3 साल पहले 350 सरकार ने किया था। चूँकि वो गवर्नमेंट फैसिलिटी है, टैक्स पेयर का पैसा है, तो बाकी आप और प्राइवेट बराबर नहीं हो सकते, आप वेलफेयर के लिए हैं। तो वो 350 जो था, उसको भी 3 साल पहले वेव ऑफ किया गया एक भारत सरकार की चिट्ठी के द्वारा, कि बहुत सारे पूरे देश में कंप्लेंट्स हैं, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए कोर्स किया जाता है, फोर्स किया जाता है। और इसको लेके भारत सरकार ने ये उसमें लिखा है कि हम चाहते हैं कि ये जो परचेज़ और सेल, जो ब्लड का जो बैन है, जो गलत है, लेकिन वो होता है, लेकिन लोगों को सरकारी व्यवस्थाओं में वो फ्री मिले, ताकि हम लोगों का विश्वास जीत सकें। तो आप NHM का सपोर्ट सीख करके वो पैसा बिल्कुल वेव ऑफ कर दें। और 3 साल पहले वो वेव ऑफ हो गया, अभी तक वो फ्री था, मतलब निःशुल्क था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट कर रही थी। तो जब वो एक नई सिस्टम आई, जिससे बहुत डोनेशन बढ़ा, लोगों का आस्था बढ़ा, तो अब उसी पे आप 1050 अपर सीलिंग कैसे ले सकते हैं? मैं बताऊं आपको, ये 1050 जनवरी तक प्राइवेट का चार्ज था। प्राइवेट ब्लड बैंक का 1050 प्रोसेसिंग चार्ज था, उसको उन्होंने 1450 किया, और अब गवर्नमेंट को ज़ीरो से वो 1050 करना चाहते हैं। द ओनली आइडिया इज़ टू शिफ्ट पीपल, लोगों को प्राइवेट की तरफ झुकाना चाहते हैं। और ये पैसा लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। जो पैसा लोग एक तो दान में दे रहे हैं आपको, भारत सरकार उसको अपने एक निर्देश से उसको रिम्बर्स कर रही है, तो आप क्यों लेना चाहते हैं? दूसरी बात, आज आप जब ऊपर सीलिंग लेने की बात भी कहते हैं, तो आप उसके साथ क्या ब्लड देने की गारंटी दे रहे हैं? क्या आपने लिखा कि अब रिप्लेसमेंट नहीं देना पड़ेगा? तो वो पुरानी व्यवस्था जिसमें इतना दर्द था, वो अभी भी है। मतलब तभी भी लोगों को बिना डोनेट किए ब्लड नहीं मिलेगा। जो 3 साल पहले एक PIL जो मैंने 5 साल पहले किया था, उस पर कुछ डायरेक्शंस निकले थे कि जो नेशनल ब्लड पॉलिसी और जो NHM का SOP था, उनको पालन करने के लिए 2 सचिवों ने चिट्ठी लिखी थी। जब निधि खरे मैडम थी, उसके बाद डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, दोनों सचिवों ने चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के बाद सारे DCs को चिट्ठी गई, सिविल सर्जन्स को गई, उन्होंने इसका अनुपालन कंप्लायंस के लिए चिट्ठी लिखा। आज तक नहीं हुआ है, जिसके हिसाब से ये अस्पताल का दायित्व है कि आपके अंदर जो पेशेंट भर्ती है, उसका ब्लड अरेंज करना, बेड साइड देना, आपको रिक्विजिशन तक नहीं देना है। तो ये आप नहीं करना चाहे, आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया। बट आपने एक नई व्यवस्था वैसे लाने की कोशिश की कि लोग सरकारी जो सिस्टम है उसमें जा ही नहीं पाए ब्लड लेने। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्राइवेट में है वो दे आर ऑल गुड। अच्छा, ये बताएं मुझे, कुछ दिन पहले का ये रिपोर्ट है, 42% हमारे यहाँ BPL है। इसका मतलब इतना तो साफ़ है कि रांची में जिस वक्त बहुत डिमांड रहा ब्लड का, 500 अस्पताल यहाँ पे आज हैं, जो सिविल सर्जन ऑफिस से आपको डेटा मिलेगा, जहाँ प्रोसीजर्स होते हैं। तो कम से कम इतना तो उम्मीद होती सरकार से कि 500 अगर अस्पताल की डिमांड थी, आ गए अस्पताल, तो कम से कम जो 42% BPL है, अभी हम APL की बात नहीं कर रहे हैं, और जो बाकी हैंड टू माउथ है उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं,
उतनों की व्यवस्था सरकार ने किया। 500 में 200 अस्पताल तो सरकारी होने चाहिए थे, आपने कितना दिया? 2, और जिलों में सिर्फ 1। और अगर आप CHC की बात करेंगे, आप जाके देख लें CHC में अगर आपको कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई इलाज मिल जाए, तो हर कोई सदर और रिम्स पे डिपेंडेंट है। तो कुल मिला के अगर आपने 42% को के लिए अपना 200 अस्पताल खड़ा नहीं किया, लेकिन ये 500 अस्पताल प्राइवेट खड़े हो गए, तो पूरा जो एक भाव है, वो पूरा मूवमेंट है, ये शिफ्ट कर रहे हैं प्राइवेट की ओर, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लोग दान देते हैं और लोगों को विश्वास है सरकारी व्यवस्था पे। यहाँ पे प्रोसेसिंग, यहाँ पे जो ब्लड प्रोसेस होता है, टेस्ट होता है, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसीलिए आप देखेंगे इधर रक्तदान शिविरों में रुझान बहुत बड़ा है लोगों का। और इतने सारे लोग, अगर आप टोटल काउंट्स देखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप का, तो 95% जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं वो सरकारी ब्लड बैंक के लिए ही होते हैं। लोग प्राइवेट को देना भी नहीं चाहते हैं और ना देते हैं, और प्राइवेट करते भी नहीं। आज वो चाहेंगे तो बहुत बेखूबी कर सकते हैं, इतनी भीड़ रहती है। हर प्राइवेट में आप जाएंगे, लाइन लगी पड़ी है, पूरा अस्पताल फुल है, तो ना वो ये करना चाहते हैं। और जो आम लोग हैं उनकी एक आस्था है सरकारी ब्लड बैंक के साथ, वहाँ ब्लड देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिलता है। जैसे सदर में बहुत सारे लोग सदर के साथ आस्था रखते हैं, शहर के बीच में है। तो एक पूरी व्यवस्था को छेड़ देना, डिस्टर्ब कर देना, और जस्ट कि जो लोगों का रुझान है वो उस तरफ जाए, आप 1450 देने को मजबूर हो जाएं, तो आई थिंक ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक सवाल है जी, तो थोड़ा इस तरह समझाइए कि आम लोगों को भी समझ में आए। जी, कि सरकार तो इसमें ये भी मेंशन कर रहा है, जो संकल्प पत्र है, कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाना पड़ेगा, और नहीं तो उसका मान्यता भी रद्द हो सकता है, उसी संकल्प पत्र में। ऐसा नहीं लिखा है। कलांतर में आपको ब्लड नहीं दे, इस पर विचार किया जा सकता है। 3 साल से वो डायरेक्शन जो नेशनल ब्लड पॉलिसी पे निकला है, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये वही अस्पताल है जो अभी आप यही कह रहे हैं कि आपका आयुष्मान का पैसा लेके बैठे हैं। आप ये क्यों नहीं लिखते हैं कि हम इनका लाइसेंस कैंसिल करेंगे? ये नहीं लिखा है। हम इनको ब्लड नहीं देंगे, इस पर विचार किया जाएगा, यही शब्द इस्तेमाल है, विचार किया जाएगा। तो ये हॉस्पिटल्स के साथ बहुत सॉफ्ट है, हॉस्पिटल के साथ इन्होंने बहुत नरमी से इसको बहुत स्मार्टली बनाया है, ये बहुत कनिंगली बनाया है। मैं बताऊं आपको, ब्लड, अगर आपको आयुष्मान का मुद्दा था, तो आयुष्मान के पैसे वसूलने के लिए क्या आपको राज्यपाल महोदय के पास जाने की ज़रूरत है? संकल्प लेकर नहीं जाने की ज़रूरत है। आप खुद कह रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था से लोग मजबूर होते हैं प्राइवेट जाने के लिए। गवर्नमेंट आपका है, ब्लड बैंक आपका है, लोग यहाँ से बाहर जाके मजबूर हो रहे हैं। इसके लिए क्या राज्यपाल महोदय के पास जाके संकल्प आपको लेके जाना पड़ेगा कि ये संकल्प हमें चाहिए ये करने के लिए? तो आप क्या कर रहे हैं? आप आयुष्मान की आड़ में उसके नीचे आप एक छोटा सा लाइन लिख देते हैं NBTC SBTC, इसीलिए लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। ये 1050 क्यों नहीं लिख दिया इन लोगों ने? इन्होंने लिखा NBTC SBTC, उसका जो अपर सीलिंग है वो ये लेना चाहते हैं लोगों से, जबकि इसी NBTC SBTC का जो 1050 था, इसी 1050 का 350 लिया जाता था। क्यों? आप गवर्नमेंट है, आप एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप लोगों के टैक्स के पैसे पे हैं, तो उसका आप अपर सीलिंग कैसे ले सकते हैं? अपर सीलिंग आपने प्राइवेट को भी अलाउ किया, अपर सीलिंग आप चाहते हैं गवर्नमेंट भी ले, और उसके बाद आप क्या दे रहे हैं लोगों को? अभी भी आपको डोनर लाना होगा, अभी भी आपको भटकना पड़ेगा, अभी भी प्रोफेशनल डोनर्स होंगे। तो ये जो माहौल बना रहे हैं, हम कालाबाजारी रोक रहे हैं, कालाबाजारी रोक नहीं रहे, कालाबाजारी को वाइट करने वाले हैं। ये आप कालाबाजारी कैसे रोकेंगे? दुनिया में कालाबाजारी को रोकने का सिर्फ एक रास्ता है, डिमांड और सप्लाई को बराबर कर दीजिए। जितना डिमांड है अगर आप उतना सप्लाई दे देंगे, कालाबाजारी होगा? कभी नहीं होगा। तो आपने क्या किया? सप्लाई को रोक दिया। आप अस्पताल को बाध्य क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसमें क्यों नहीं लिखते हैं कि आप कैंप करके अपनी पूर्ति नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा? और करिए, कोई नहीं करता है। 9 चिट्ठियाँ इस पर, ये तो आज आए हैं भाई साहब, ये जो PD हैं ये अभी आए हैं, हम लोग 10 साल से इसमें हैं, और ऐसी चिट्ठियाँ कम से कम 8 चिट्ठियाँ निकली हैं। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। 8 चिट्ठियाँ निकली हैं जब कृपानंद शर्मा थे, निधि खरे मैडम थी, सुधीर त्रिपाठी थे, उसके बाद नितिन मदन कुलकर्णी थे, उसके पहले आशीष सिन्मार जब PD थे, उसके बाद राजीव रंजन PD रहे। ये सब के समय में इतनी चिट्ठियाँ निकली हैं प्राइवेट अस्पतालों को कैंप करने के लिए। आज तक इन चिट्ठियों को डिसऑनर किया गया, किसी ने कैंप नहीं किया है और ना कोई कैंप करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि कंप्लायंस एजेंसी कमज़ोर है, कंप्लायंस एजेंसी उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं करेगी। सिर्फ एक लास्ट सवाल है जी, 2 मिनट में इसको समझा दीजिएगा कि सरकार का जो संकल्प पत्र है, तो इससे निजी अस्पतालों को कैसे फ़ायदा होगा? तो बस 2 मिनट। देखिए, अब एक बात समझिए, अब जो संकल्प के हिसाब से मरीज़ों को 1050 लिया जाएगा, अब जो 1050 पहला तो वो लेना ही गलत है, तो ये 1450 और 1050 को नज़दीक लाना चाहते हैं। जो व्यवस्था में आपको निःशुल्क मिल रहा था आप उस पर चार्ज करेंगे तो लोगों का रुझान, लोग क्यों आएंगे सरकारी में? दूसरी बात, जो ब्लड डोनेशन ड्राइव है वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे।
जो लोगों को व्यवस्था थी निःशुल्क मिलने की, ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जो चैरिटेबल हैं, जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं। इन सब के यहाँ लोग डिपेंडेंट होते हैं सदर अस्पताल और रिम्स में ब्लड के लिए। ये कोई नहीं जाता है प्राइवेट में। देखिए प्राइवेट का बहुत बड़ा शेयर है, इसमें हम कोई नकार नहीं सकता। 14 ब्लड बैंक है प्राइवेट के, सारे भरे पड़े हैं, सब में लाइन लगा है। तो 2 ही तो ब्लड बैंक है, इनको तो छोड़ दीजिए। तो हम वही कह रहे हैं, आपके पास 500 प्राइवेट हैं, सारे भरे पड़े हैं, 2 ही सरकारी हैं, इनको तो छोड़ दीजिए। तो ये जो एक छोटी व्यवस्था आपने रखी है कुछ लोगों के लिए, इसको तो रहने दें। आपके पास 500 अस्पताल है ना पैसा लेने के लिए लोगों से, लीजिए उनसे, वो तो ले ही रहे हैं। आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पास 14 ब्लड बैंक है प्राइवेट रांची में, वो ले रहे हैं ना अपनी मन से पूरा पैसा। हर कोई अपने फुल कैपेसिटी में रन कर रहा है। जितने प्राइवेट हैं, भीड़ लगी पड़ी है, 6-6 घंटा 8-8 घंटे लगते हैं ब्लड लेने में। तो जो सक्षम है, जो ले पा रहे हैं, जो लेना चाहते हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन कम से कम जो सक्षम नहीं है, कोविड के बाद लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो BPL नहीं है, APL हैं, 8,000 कमाते हैं महीने का, 10,000 कमाते हैं, वो अमीर हैं क्या? जो 15,000 कमाते हैं, हैंड टू माउथ है, वो अमीर हैं क्या? तो ये सब इन कॉरपोरेट हॉस्पिटल में नहीं जाते। इन कॉरपोरेट के अलावा ऐसे सैकड़ों ऐसे अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल हैं, जो डॉक्टर रन हॉस्पिटल हैं। देखिए जो अस्पताल बिजनेसमैन रन हैं, कॉरपोरेट रन हैं, वो महंगे हैं। बाकी बहुत अस्पताल अच्छे अस्पताल हैं जो डॉक्टर रन हैं, और वो अस्पताल बहुत किफ़ायत हैं। और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं। एक गुरु नानक हॉस्पिटल है जहाँ कम्युनिटी जाती है, अंजुमन हॉस्पिटल है कम्युनिटी जाती है। तो वो कम्युनिटी के लिए वो बहुत सस्ता है। तो उनके लिए सदर रिम्स काम आता है कि उनका इलाज भी बहुत सस्ते में हो जाता है, कईयों का वो फ्री करते हैं अपने सोसाइटी में, और यहाँ भी ब्लड उनको निःशुल्क मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन के लिए बहुत बड़ा सहारा है। यहाँ जो वो कह रहे हैं कि हम सबको निःशुल्क देंगे, वो ये साथ इन्होंने कंडीशन लगाया है कि अत्यंत गरीब को सर्टिफाई करेगा प्राइवेट अस्पताल। ये वही प्राइवेट अस्पताल है जो आपका पैसा लेके बैठा है। ये वही प्राइवेट अस्पताल है जो कैंप नहीं करता है और ना करना चाहता है। ये वही प्राइवेट अस्पताल है जो कोविड में हम सब ने देखा क्या उन्होंने पैसा लूटा। तो आप अब इस कंडीशन को उस प्राइवेट के डिस्क्रिशन में दे रहे हैं कि वो गरीब को तब मिलेगा जब वो प्राइवेट चाहेगा, जो कभी नहीं चाहेगा। वो तो बैठा ही है प्रॉफिट बनाने के लिए, वो यहाँ फ्री लेने देगा उसको क्या? तो एक व्यवस्था बनी है, उसमें आपको क्या तकलीफ है देने में? आपके ना पॉकेट से जा रही है, और आप अपर सीलिंग नहीं ले सकते बिकॉज यू आर नॉट प्राइवेट, दिस इज़ गवर्नमेंट फैसिलिटी। और 2 ही तो हैं आपके पास, 14 तो हैं लोग लेने के लिए, वो तो ले ही रहे हैं। पूरा सीलिंग 1450 के, आप जाइए 2000 लेते हैं ये। तो जो खुल के पैसा ले ही रहे हैं, हम तो उसको रोक ही नहीं पा रहे। कम से कम गवर्नमेंट में एक फैसिलिटी थी, वो तो आप रहने दें, हम वही मांग कर रहे हैं।